नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, एक वीडियो मेरे पास पहुंचा और इस वीडियो को जब मैंने देखा तो मैं ज़रूरी समझा कि इस वीडियो को मैं एक्सप्लेन आप लोगों के सामने करूं। और ये एक पादरी है, आप इनको जानते होंगे। और ये जो हमारे पादरी साहब है, ये कहते कहते कुछ ऐसे बात कह जाते हैं जो कि मसीहत के साथ में उसका कोई तालमेल नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहने के लिए बहुत कुछ कह चलते हैं, लेकिन सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो बाइबल के आधारित नहीं होता। तो भाई वो हमारे अनंत जीवन के लिए लाभदायक नहीं है, या फिर वो हम मसीह जीवन के लिए वो बातें सही नहीं है। क्या बात है वो सब तो हम सुनेंगे तभी जानेंगे। तो हम सुनते हैं और इसका एक्सप्लेन करते हैं, और आप लोग भी ज़रूर कमेंट में जाके अपनी राय बताइएगा। तो चलिए हम इसको मिलकर सुनते हैं। आप देखिए, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, फेसबुक के ऊपर कितने लोग, यूट्यूब के ऊपर कितने लोग, इंस्टा पे कितने लोग हैं जो पादरियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर भाई साहब कहते हैं कि यूट्यूब पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे लोग पादरियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इस बात को आप सुनिएगा। मैं जो ये पादरी साहब है, इनके फॉलोवर जो लोग हैं, आप भी मैं जो कह रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा न्यूट्रल माइंड होकर आप थोड़ा सुन के समझने का प्रयास करिए। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मेरे नाम से तुम सताए जाओगे, तुम्हें झूठ बोल बोलकर तुम्हारी निंदा करेंगे, मेरे नाम से तुम्हारी निंदा करेंगे। तो उस समय आनंद और मगन होना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पादरी को और इसको जो है लोग निंदा कर रहे हैं, तो हमको वहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अगला व्यक्ति जो निंदा कर रहा है वो क्या व्यक्ति के ऊपर या फिर वो पादरी के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहा है, या फिर उसके झूठी शिक्षाओं का खंडन कर रहा है। और अगर कोई पादरी अगर वो झूठी शिक्षा भी दे, अगर वो बाइबल को गलत तरीके से प्रस्तुत करे और फिर भी आप उसका इज्जत करो, तो भाई वो पादरी रहा कहाँ से। पहली बात तो ये है, पादरी किसी व्यक्ति के कह देने से, किसी संस्था के कह देने से, किसी संस्था का मोहरांकित हो जाने से क्या व्यक्ति पादरी कहलाता है या पास्टर कहलाता है, प्रभु की ओर से कहलाता है? नहीं। इसी वजह से ही बहुत झूठी शिक्षाओं को बढ़ावा मिल रहा है। आगे सुनते हैं। यदि कोई बहुत बड़ा प्रचारक है तो उसको देख करके आग लग जाती है मसीहों के अंदर। ये बहुत गलत बात है। कोई बहुत बड़ा प्रचारक है तो उसको देख के आग लग जाती है। मतलब ये भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि वो पास्टर जो है बहुत ऊंचा दर्जा है और उसके पास बहुत धन है, बड़ा स्टेज है, बड़ा भीड़ है, उसको देख के आग लग जाती है, मतलब जलन हो रही है। मेरे पास नहीं हो ऐसा। भाई मैं पर्सनली मेरी अपनी बातें करूँ तो मुझे वो सब चाहिए भी नहीं। मुझे बस ये चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति और उसके प्रेजेंट में मैं जीऊँ। भले उसके लिए मुझे कोड़े खाने क्यों ना पड़े, उसके लिए मुझे दुख उठाना क्यों ना पड़े, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही सिखाया है कि दुख उठा के सेवकाई करो। मैं तुम्हें वो देता हूँ जो मुझ में है, मैं तुम्हें वो नहीं देता जो संसार में से निकलती है, ठीक है। तो ये जलन वाली बात जो है ना, ये लोगों के पास में कोई बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है, तो ऐसे उल्टी सीधी बातें ये लोग करते हैं। पादरी को देख के ऊंचे, उनके पास बहुत कुछ है, प्रॉस्पेरिटी उनके हाथ में, इसीलिए उनसे जलन हो रहे हैं, जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। अरे भाई ये बात तो ऐसी हुई जैसे कि तुम्हारे हाथ एक डसने वाला बहुत खतरनाक सांप लग गया है और मुझे जलन हो रहा है कि उसके पास में सांप है और मेरे पास में नहीं है। तो हमको वो चाहिए भी नहीं भाई, ठीक है। हम जैसे जो प्रचारक है उनको वो सब चाहिए भी नहीं। आगे सुनते हैं इनका बात को। उसको बदनाम करो, ये शैतान है। यीशु मसीह ने कहा था भरमाने वाले आएंगे, तुम सावधान रहना। ये है वो भरमाने वाला, इसको बदनाम करो। उनको बदनाम करो, ये क्यों? आप, मुझे नहीं लगता कि आप एक पादरी है या फिर आप वचन में गहराई से आगे बढ़ रहे हैं। बदनाम करो क्या लगा के रखा हुआ है आपने? बदनाम नहीं भाई, वचन को जो बिगाड़ रहे हैं उनके लिए अगर कोई बात करता है तो उसमें बदनामी कहाँ से हुई? आपको ये बात हजम हो जाती है कि कोई वचन में मिलावटी कर रहा है, यीशु मसीह का बदनामी कर रहा है, वचन को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहा है, ये बात आपको हजम हो जाती है। लेकिन आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई यीशु मसीह का वचन को कितना बिगाड़ रहा है, कितना गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। उस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क इस बात पे पड़ जाता है कि कोई पादरी को कुछ बोल दिया,
भाई पादरी का आराधना करके तुम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने वाले नहीं हो। ठीक है, कोई पादरी का आराधना करके, पादरी का प्रशंसा करके, पादरी को ऊंचे दर्जा में देके तुमको उद्धार मिलने वाला नहीं है। पादरी 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 होके तुम अपने जीवन को तो विनाश में डाल रहे हो, साथ ही में लोगों को भी, जो भोले वाले लोग हैं जिनको वचन का ज्ञान नहीं है, उनको भी तुम अपने जाल में, अपने चंगुल में फंसा रहे हो। तो ये सरासर गलत है। आगे सुनते हैं। ही नहीं है कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं, वो तो ये सोचते हैं वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ऐसी पीढ़ी, ऐसी जनरेशन जो है वो आज आ गई है जिसको नफरत है पादरियों से, नफरत है उनको। देखिए ये, अरे भाई, सबसे पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि किनको होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं मालूम। व्यक्तिगत रीति से शायद ये किसी के साथ कोई नफरत कुछ होगा तो शायद उसको लेके ये बोल रहे होंगे, लेकिन व्यक्तिगत रीति से अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नफरत रखता है तो वो प्रभु का जन नहीं है। पाप से नफरत करना है, अत्याचार गुनाहों से नफरत करना है, वचन में जो गड़बड़ी लाया जाता है, वचन में जो मिलावटी होता है, उससे नफरत करना है। और व्यक्तिगत रीति से अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं कभी भी व्यक्तिगत रीति से किसी के बारे में मैंने बात नहीं किया हुआ है। हम तो बात करते हैं उस झूठे शिक्षा के खिलाफ बात करते हैं। बजेंद्र सिंह वाले मैटर को भी लोग ले आके कहते हैं कि माफ़ करो, क्षमा करो। भाई, हम पाप को क्षमा कैसे कर सकते हैं? पापी को क्षमा मिलता है ना, पाप को कैसे क्षमा मिलेगा? तो पापी अगर खुद क्षमा मांगता है और फिर से एक बार वो अपराध को नहीं दोहराता और प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार वो जीवन बिताता है, वो ऑलरेडी क्षमा प्राप्त हो चुका है। लेकिन जो व्यक्ति पाप को रिपीट कर रहा है, गुनाह को दोहरा रहा है, उस गुनाह को कैसे क्षमा मिलेगी? तो हम किसी पादरी, पास्टर, प्रचारक के अगेंस्ट में हम नहीं बोलते भाई। नफरत बोल के तुम जबरदस्ती समाज में नफरत फैला रहे हो, जो लोगों के अंदर जहर घोल रहे हो, किसी दूसरे प्रचारक के प्रति जहर घोलने का काम तो आप कर रहे हैं भाई साहब। तो नफरत किसी से नहीं है, और अगर कोई नफरत करता है तो वो प्रभु का बंदा नहीं है। ठीक है, नफरत है तो हमको उस शक्ति के खिलाफ नफरत है जो यीशु की शिक्षाओं के विपरीत कार्य करती है। ठीक है, आगे सुनते हैं। यीशु मसीह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, चाहे मसीही हो, गैर मसीही हो, यीशु मसीह से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो पादरियों से है, दोनों पार्टी को, चाहे मसीही हो, गैर मसीही हो। ये बात देखो, ये क्या आप बोल क्या रहे हैं? यीशु मसीह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो पादरी से। तो भाई वो एक्चुअली वो मसीह है ही नहीं। गैर मसीह की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो मसीह है ही नहीं। ठीक है, हमें प्रॉब्लम उस शख्स से होना चाहिए, उस शक्ति से हमें प्रॉब्लम होना चाहिए, जो शक्ति, जो शख्सियत, जो शख्स भले ही बहुत बड़ा हो, भले ही उसके पास बहुत सारे रुपये हो, धन हो, दौलत हो, बहुत शोहरत वाला हो, लेकिन अगर वो यीशु की शिक्षाओं पे मिलावटी कर रहा है, अगर वो यीशु की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहा है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से झूठ को परोस रहा है, ऐसे ऐसे गतिविधियों को दिखा रहा है, जैसे कि पिछले समय ये भाई साहब भी कुछ ऐसे गतिविधि, ये होली फायर का कॉन्सेप्ट को ला के बहुत लोगों को भरमाने का प्रयास किए हुए थे। तो ऐसे ऐसे शिक्षाओं को आप ले आओगे और आप ये अपेक्षा रखोगे कि हमको कोई कुछ बोले भी नहीं, हम कुछ भी बोले क्योंकि हम बड़े पादरी हैं। तो भाई साहब, ये तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम तो उसके खिलाफ में बात करेंगे। आपको जो बोलना है बोलते रहो, आगे सुनिए। प्रॉब्लम पादरियों से है, यीशु मसीह से तो अपनी अच्छी साठगांठ है, लेकिन पादरियों के, यीशु मसीह से अच्छी साठगांठ है जो ये बोल रहे हैं ना भाई। अगर किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से किसी व्यक्ति के साथ में अगर दुश्मनी मोल रहा है तो कोई यीशु मसीह से उसका साठगांठ नहीं है। साठगांठ अगर यीशु मसीह के साथ है तो उसका जीवन वचन के आधार पे होगा, तब जाके आप कह सकते हैं कि वो यीशु के साथ में उसका अच्छा रिश्ता है। यीशु के साथ में अगर अच्छा रिश्ता होना है तो आपको दिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके जीवन से दिखाने की ज़रूरत है। आगे सुनिए। नफरत हमारे अंदर भर चुकी है, इतनी नफरत। और अभी YouTube पर एक है वो बंदा, वो और नफरत खोल रहा है पादरियों के लिए, जहर उगल रहा है। आप पादरियों से कितनी भी नफरत कर ले, मरते दम तक पादरी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप ये पादरी पादरी बोल के ना बहुत ज़्यादा पादरी का आप पूजा कर रहे हैं। मरते दम तक पादरी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपने तो एक पादरी को बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया, जितना देना चाहिए उससे भी बढ़कर दे दिया। और ये एक बहुत खतरनाक बात अभी बोलने वाले हैं, सुनते हैं। आप जब पैदा होते हैं
तब भी पादरी की जरूरत पड़ती है। और जब मरते हैं वो दफनाने के लिए भी पादरी की जरूरत पड़ती है। पादरी अगर वो नहीं पड़े तो आत्मा भटकती रहेगी इधर उधर। फिर ये पादरी है, ये पास्टर है। अगर कोई एक मरने के बाद अगर कोई आकर कोई पादरी अगर आकर उसका ना दफनाए तो उसकी आत्मा इधर उधर भटकेगी। ये क्या बात है। पिछले समय मैंने आप लोगों को दिखाया था एक व्यक्ति जो वो कहता है कि मरने के बाद आत्मा भटकता है, यीशु मसीह पर अगर विश्वास करोगे तो आत्मा नहीं भटकेगा, ऐसा बात वो लेकर आया था। खैर वो तो एक नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति था और वो यीशु मसीह के बारे में उल्टी सीधी बातें करता था। लेकिन ये तो भाई साहब खुद को पादरी कहते हैं, ये खुद को प्रचारक कहते हैं, प्रभु का जन कहते हैं। ये कह रहे हैं कि पादरी अगर नहीं दफनाएगा तो मरने के बाद आत्मा इधर उधर भटकेगी। बाप रे। इसका मतलब आप जितना गुनाह करना है, जो अपराध करना है, वचन के खिलाफ जाना है जाओ, विचार करना है, चोरी करना है, जो करना है करो। बस आप अपने प्रियजन को बस ये बोल देना कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा अंतिम संस्कार जो है किसी पादरी के हाथ से करवा देना, मेरा आत्मा जो है इधर उधर नहीं भटकेगी, सीधे डायरेक्ट यीशु के पास मैं चले जाऊंगा, अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर लूंगा। फालतू का बकवास करोगे आप लोग, और आपका ये बकवास को हम लोग खंडन करेंगे तो आप कहोगे कि वो हमारे ऊपर जल रहा है, पादरियों की बदनामी कर रहा है। तुम जो यहाँ पर सरेआम वचन की बदनामी कर रहे हो, मसीहत की बदनामी कर रहे हो अपने शब्दों से, अरे लानत है आपको। पादरी कहते हुए भी आपको शर्म लगना चाहिए। क्या बात करते हैं आप, है? अरे भाई आपके जन्म होने में अगर कोई पादरी ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब मर जाते हो तो आपके अंतिम संस्कार करने के लिए कोई पादरी आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका जीवन मसीह यीशु में सुरक्षित है तो आपको अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है। और वचन बताती है कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वो तो मृत्यु से पार जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। कौन? जो मसीह यीशु में है, जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, वो मृत्यु से पार जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अब उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। कैसे कह सकते हो कि एक व्यक्ति को अगर पादरी अगर उसके मरने पे, उसके अंतिम संस्कार में आकर अगर वो अगर प्रार्थना ना करे, उसका दफनाने में अगर पादरी ना आए तो उसकी आत्मा भटकेगी? बकवास मत करो। ऐसे बकवास करोगे और अपेक्षा ये रखोगे कि कोई कुछ बोले भी नहीं, चुपचाप रहो, सब कोई कुछ नहीं कहेगा। वाह। आगे सुनते हैं। दुष्ट आत्माएं पकड़ लेंगी। तो आप पादरियों को पसंद करें या ना करें, ये पादरी आपका मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और मैंने तो इस मालूम है पादरी पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे भाई। अगर पीछा छोड़ेंगे तो उनका रोजी रोटी बंद हो जाएगा। मरते दम तक आप कुछ भी करो, आपके पीछे जाएंगे और वो लोग क्या बोलेंगे, दान लाओ, 10 मांस लाओ। उसके अलावा उनका कोई सेवा नहीं है। मैं सो कॉल पादरियों की बात कर रहा हूँ, सभी पादरियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आगे सुनिए। बात को भी देखा है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं, सख्त लोग होते हैं कलीसियाओं के अंदर, जो पादरियों का बहुत बुरा करते हैं। तो मैंने देखा है कि कई सारे ऐसे लोग जो पादरियों को बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। पादरी अपने घर में रोते भी हैं पादरी लोग। अब आप कहेंगे कि अपनी बिरादरी का पक्ष ले रहा है तो आप कुछ भी नहीं, ये सही है। एक सेवक रोता भी है लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं है, किसी के सामने आता नहीं है। इस बात को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, ये सही बात है। लेकिन आप केवल पादरी 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 बोल के वचन के साथ में मिलावट मत करो। और मैं आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो आप तक अगर पहुँचा है, अगर नहीं पहुँचा है तो इनका प्रियजन जरूर इन तक पहुँचा दीजिए। अगर आप एक पादरी हो तो आपको मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप वचन का प्रचार करो, पादरी का प्रचार मत करो। और अगर कोई पादरी वचन में मिलावटी करता है तो उसके खिलाफ बात करने की हिम्मत रखो। ठीक है। विवाद में नहीं पड़ूंगा ऐसा सोच के पतली गली से मत निकल जाओ। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे शिक्षाओं को जानते हैं लेकिन फिर भी गलत शिक्षाओं का खंडन नहीं करते हैं, गलत शिक्षाओं के विरुद्ध बातें नहीं करते हैं। वो पतली गली से चुपचाप निकल जाना चाहते हैं क्योंकि भाई हमको विवाद में नहीं फंसना है। ये कौन सा प्रचारक हो भाई? वचन हमें वचन के विरुद्ध में उठने वाली शक्तियों को खंडन करने के लिए हमको अथॉरिटी देती है। और सही प्रचारक, सच्चा प्रचारक वही है जो वचन में मिलावटी देखकर उसका विरोध करे, उसका खंडन करे। पौलुस ने किया, पतरस ने किया, यीशु ने किया, अन्य प्रेरितों ने किया। और बाइबिल इस चीज़ की प्रमाण देती है, बाइबिल इस चीज़ का अथॉरिटी हमें देती है कि हम उन शिक्षाओं को खंडन करें जो बाइबिल के खिलाफ में उठती है। ठीक है। आगे सुनिए।
सोच ले, लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूं। लेकिन ऐसे ही लोग जो पादरियों को हद से ज्यादा परेशान कर देते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं, अस्पतालों में होते हैं, तो वही पादरी जो होता है वो जाकर के उनके लिए दुआ करके आता है। तो यहाँ पर वो पादरी कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो तो अपने अंदर में छिपा हुआ वो भलाई को दिखा रहा है ना। अगर सच में कोई एक व्यक्ति अगर किसी पादरी को या कोई पास्टर को, कोई प्रचारक को सताता है, बावजूद इसके वो पास्टर, वो प्रचारक जाके उसके लिए दुआ करता है, तो ये तो आम सी बात होनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो क्वालिटी है एक मसीह व्यक्ति की, एक मसीह सुसमाचार प्रचारक की, ये क्वालिटी है। तो इसको लेकर आप ये मत बोलो कि एक पास्टर ही सबसे बड़ा है, सबसे महान है। तो मसीह मेरे प्रियो, ऐसे लोग बहुत सारे आएंगे जाएंगे, लेकिन हमको वचन के आधार पे ही हमको चीज़ों को देखना है। कोई एक व्यक्ति कितना इमोशनली बातें कर रहा है, कितना ज़्यादा भावुक होकर बातें कर रहा है, कितना ज़ोर से बात कर रहा है, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन वो वचन के आधार पे बातें कर रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।